नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे बढ़े होंगे। और अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाइए। और ये शॉर्ट रीडिंग में बना रही हूँ आप सभी लोगों के लिए, और देखते हैं इस वक्त आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो एकदम न्यू फ्रेश रीडिंग है ये आप लोगों के लिए। प्लीज़ बताइए हमें, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस वक्त लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ बताइए हमें। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे तो प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, एंड सेकंड है आउटसाइडर। ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपके लाइफ से ये एकदम आउट हो चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स प्लीज हमें दें, ओनली वन कार्ड। कई सारे कार्ड्स आ गए, ओनली वन कार्ड विल टेक। ओके, यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, प्लीज लेट मी टेक ओनली वन कार्ड यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं। पॉलिटिक्स, ओके, बॉटम से यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है एग्जिस्टेंस। आपके बिना इनको अकेलापन फील हो रहा है, आपके बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सारी चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आखिर ये इंसान आपसे ही क्यों मिले थे, आखिर आपके साथ इतना गहरा रिश्ता बना क्यों था। ठीक है, इस रिश्ते में जब आप दोनों साथ में थे तो ये इंसान हमेशा आपसे भागते रहते थे, हमेशा जो है चीज़ों को छुपाते रहते थे। इनको समझ में नहीं आता था कि जो है ये आपको फेस कैसे करे। अगर आप इनकी कोई गलती को पकड़ लेते थे और आप इनसे सवाल करते थे तो उस समय ये बिल्कुल भी बता नहीं पाते थे कि ये गलत हैं। वहाँ पर इनको पता है कि ये गलत हैं, लेकिन इनके पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं। इसकी वजह से हमेशा ये आपसे भागते रहते थे, किसी प्रकार से आपको बताना नहीं चाहते थे, आपको जताना नहीं चाहते थे कि गलती इनसे ही हुई है, कहीं ना कहीं ये खुद गलत है। किसी प्रकार से झूठ बोलना, बार बार चीज़ों को छुपाते रहना। और मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ने ही इस रिश्ते में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है। अभी की अगर बात करें तो ये लेट नाइट में जब भी सोते हैं तो उस वक्त काफ़ी कुछ, कई सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान सोचता है। सबसे पहले तो आपके साथ जो भी अच्छा वक्त इन्होंने बिताया है, एक बहुत ही पैशनेट रिलेशन आपका अगर रहा है इनके साथ, एक हेल्दी रिलेशन अगर था, तो वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। प्लेफुल होना चाहते हैं आपके साथ, जो है एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। लाइट फील करना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है, आउटसाइडर इनको बना दिया है। आपकी तरफ आने के जो रास्ते हैं इनको थोड़े से कठिन लग रहे हैं, थोड़े से इनको ऐसा लगता है कि बीच में बहुत बड़ी दीवार है, बहुत सारे ही ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे पत्थर हैं जो इनको तोड़कर, सारे बंधनों को हटाकर तभी आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दीवार है और ये इस दीवार को तोड़ कर आना चाहते हैं। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे एक दीवार दिख रही है आपको, और कैसे ये इस एनर्जी को तोड़ना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। इनके मन में ये थॉट आता है कि मैं इन सारे झंझटों से तुरंत से निकल जाऊं और अपने पर्सन की तरफ चला जाऊं। ठीक है, ये चाहते हैं लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पास्ट में इन्होंने खुद आपके साथ ये हरकत करी है, आपको धोखा देते रहे ये पर्सन, आपसे छुपाते रहे, चीज़ों को हाइड करते रहे। बहुत समय तक इन्होंने आपसे रिवील नहीं किया कि ये आपसे क्यों भाग रहे हैं, आखिर जो है ये आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, आपको अकेला क्यों कर दिया इस इंसान ने। तो ये सारी चीज़ें ये हाइड करते रहे और उस चीज़ को ये फेस नहीं किया उस समय, जिसकी वजह से आज आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरी डिस्टेंस आ चुकी है। ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ गाइस कि आपके बिना इनका जो रात का जो समय होता है वो कट नहीं रहा है। धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा ही ये काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वक्त बीतता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन परेशान हो जाते हैं
और इनको ऐसा लगता है कि मैं सारी प्रॉब्लम से, झंझटों से बाहर निकल जाऊं। और जो भी ये पॉलिटिक्स हो रही है हम दोनों के बीच में, जो भी लोग आ रहे हैं, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वहाँ से भी इंसान बाहर निकलना चाहते हैं। ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को हटाने में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करता है। प्लस आपके साथ रिश्ते में जब थे तो एक अच्छा रिलेशनशिप था, उस बारे में जब चीज़ें इनको याद आती हैं तो इनको अपनी गलतियां भी याद आने लगती हैं कि किस प्रकार से ये इस रिश्ते से भागते रहे, आपसे भागते रहे, आप दोनों के बीच में दूरियां बना दी इस पर्सन ने, और इस दीवार को ये तोड़ नहीं पाए, आप तक पहुंच नहीं पाए, आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं कर पाए, आपको कहीं ना कहीं एक बाहर वाला इस इंसान ने बना दिया। तो ये जो एक इनके अंदर चल रही है ना थिंकिंग, वो बहुत हावी हो जाती है। ये कभी कभी आसमान में देखते हैं, तारों को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो आपकी याद बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आती है। यस, यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले भी हो सकता है कंफ्यूज रहते थे, एंड ये अब इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये बहुत ही गहराई के साथ हर चीज़ को सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ये साइलेंस में है, कंप्लीट साइलेंस है यहाँ पर, बता नहीं रहे सारी चीज़ों को, अंदर ही इन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि ये इंसान अब मैच्योर हो गया है गाइस। ये जल्दी से कोई एक्शन भी नहीं लेंगे आपकी तरफ कि रैंडमली कुछ भी कर दिया, कॉल कर दिया, मैसेज कर दी। ये बहुत सोचेंगे, बहुत सोच समझ कर, और तभी कोई निर्णय ये इंसान बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अगेन एस ऑफ वैंड, ये डबल एनर्जी दोनों डेक से निकल के आई है। अब ये दिखा रही कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उत्सुकता से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है इनके अंदर, बहुत ही ज़्यादा ये पैशनेट है आपको लेकर। एक अलग ही जो है आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन है, जो शायद अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी बरकरार है। आपको अपनी क्वीन की तरह देखते हैं, उस इंसान की तरह ये पर्सन आपको देख रहा है जिसने हमेशा इनको अनकंडीशनल लव दिया है, हमेशा अपने अपने बारे में शायद उतना नहीं सोचा है, हमेशा आपने इनको अपनी प्रायोरिटी बनाया है। तो ये जो सारी चीज़ें इनको एहसास हो रही, इनको याद आ रही हैं सारी चीज़ें, और इनको बहुत ही गहरा एक कंटेम्पलेशन इनका चल रहा है। इनको पता है कि आपने हमेशा इनको अपनी प्रायोरिटी बनाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी इनके मन में आ रही हैं बहुत ज़्यादा। प्लीज़ हमें बताइए और क्या इसकी मेरे व्यूअर्स की जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, मैरिज को लेकर इनको पता है कि अगर इनको आपसे मैरिज करनी है तो ये इंसान ऐसा नहीं है कि झटपट जो है आपसे आकर कोर्ट मैरिज कर ले, भाग के मैरिज कर ले, या फिर जो है सबसे रिश्ते नाते तोड़ दे और आपसे जो है आपके साथ हो जाए। ऐसा ये इंसान नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी अरेंज्ड मैरिज हो और आपके साथ हो, जिनसे ये प्यार करते हैं, इनके लिए जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन। और प्लस जो है ये चाहते हैं कि सब लोग खुश हों इनकी शादी में। ये यहाँ पे इनकी फीलिंग्स हैं। रात के वक्त जब भी ये अकेले होते हैं तो ये सारी चीज़ें ये सोचते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। एंजल्स इनकी यहाँ पे हेल्प कर रही हैं, इनको हील किया जा रहा है। प्लस इनका जो विजन, कहीं ना कहीं ये पास्ट में कंफ्यूज होते रहते थे, डिसीजन पर नहीं आ पाते थे, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते थे, दूसरे लोग इनको मैनिपुलेट करते थे, बहुत इजीली ये उनके मैनिपुलेशन में आ जाते थे। तो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये इनका विजन यहाँ पे क्लियर हो रहा है, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इनकी ताकत हो। अगर आप इनके साथ हो तो ये लाइफ में कुछ भी करे ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये पर्सन देखता है, और आपको एक एंजल की तरह भी देखते हैं, जिन्होंने हमेशा इनको हर सिचुएशन में संभाला है। एक संभालने वाली जो एनर्जी, एक मदर की एनर्जी जो होती है, वो यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स,
प्लीज़ बताइए हमें। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों का कुछ तो यहाँ पे नाता है, कुछ तो ऐसा नाता है जो इतना जो है डिस्टेंस आने के बाद भी, इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आने के बाद भी, इतना धोखा मेरे द्वारा मैंने किया है, उसके बाद भी ये कनेक्शन जो है आज भी उसी लेवल पर बरकरार है, उसी जगह पर खड़ा है। तो कुछ तो यहाँ पे आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इनको ऐसा फील होता है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हो, और अगर आप इनकी डेस्टिनी हो, अगर आप इनकी किस्मत में लिखे हो, तो इतने ज़्यादा जो है ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, क्यों जो है रुकावटें इतनी ज़्यादा हैं, क्यों थर्ड पार्टी है, क्यों जो है फैमिली यहाँ पे बीच में आ रही है, क्यों जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक सारी चीज़ें कि जब ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो इनको समझ में नहीं आता है कि जब इतना ही अच्छा रिलेशन है, इतना ही मजबूत रिलेशन है, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो यहाँ पर इस इंसान को शायद ये सारी चीज़ें नहीं पता है गाइस कि आप दोनों या तो किसी डिवाइन जर्नी का पार्ट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है, कुछ आप लोगों का सोल मिशन है, यहाँ पर इस अर्थ पे आप दोनों को भेजा गया है ताकि आप बदलाव लेकर आ सकें किसी प्रकार से। और शायद इनको अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं पता चली हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी दिख रही है इनकी, वो है कि ये अब पहले की तरह कंफ्यूज्ड नहीं है, मैच्योर हो गया है पर्सन। अनुभव की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है इन्होंने जीवन में। जो है इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ ये अभी हो सकता है देख रहे हैं, हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में वो सक्सेस, फेम अचीव कर लिया है, ये उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये एकदम मजबूत हैं हर तरीके से। लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर हैं, और मुझे उन चीज़ों से बाहर निकलना है, मुझे इन सारे बंधनों में नहीं रहना है। मेरा दम घुटता है इन सारे बंधनों में, और मैं अपनी खुशियों की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं अपनी क्वीन की तरफ जाना चाहता हूँ, अपने किंग की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। पर मुझे जाना है, मुझे इस बंधनों में मेरा दम घुटता है, मुझे कैसे भी करके इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना ही है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि अ, अगर आपके साथ लाइफ नहीं लिखी है तो अकेले क्या ये सरवाइव कर पाएंगे, क्या जो है ये इनका आगे कोई भविष्य ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अकेले रहते हैं जब, तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्स की तरफ देखते हैं, पता नहीं जो है इनकी लाइफ में ये अकेले चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, इनका क्या वजूद है, क्या एग्जिस्टेंस है इनका एक्चुअल में पूरे ब्रह्मांड में। इनको ऐसा लगता है कि आखिर ये आए क्यों हैं। प्लस इनको ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी उसमें कुछ यहाँ पे बाकी है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस इनको लग रहा है कि आज भी आप दोनों के बीच में उतना ही मैग्नेटिक कनेक्शन है, अट्रैक्शन है, किस्मत से जुड़े हुए हो आप दोनों। और ये इनको जो है अब धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी आ रही इनके अंदर, बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट भी कर रहे हैं, रात के समय जो है प्रेयर्स भी करते हैं, अपने जिस भी ईष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं उससे बहुत ज़्यादा ही प्रे करता है ये पर्सन। ठीक है, और जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर जल्दी इनको निकाल दें ताकि ये इन सारे बंधनों से बाहर निकल सके। इनके मन पे एक बोझ है, एक दीवार है, एक फ्रोजन सी एक पूरी दीवार है जिसको तोड़ना ये पर्सन चाहता है, और उस दीवार को तोड़कर जो है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्लस इनको ऐसा भी लगता है कि ये जो एक सराउंडिंग में मेरे दीवार बना दी गई है वो कहीं ना कहीं मुझे जकड़ कर रखी हुई है, मेरे अंदर जो है मैं खुल के जी नहीं पा रहा हूँ, खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ।
और ये इंजॉय करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं। अब ये जो है बंद कर नहीं रहना चाहते। अगर इनके ऊपर बहुत समय से लोग बंधन डाल रहे थे या फिर लोग पॉलिटिक्स खेल रहे थे, इनके सामने जो है बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे थे, लेकिन इनके पीठ पीछे जो है लोग इनकी बुराई कर रहे थे, तो ऐसे लोगों का चेहरा इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और कल इन लोगों की वजह से अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है तो ये सारी चीज़ें भी इनको रियलाइज़ हो रही हैं, इनको अनुभव हो रहा है गाइस हर चीज़ का। लेट मी डू वन थिंग, निकालते हैं कि ये पर्सन की आपके लिए लव फीलिंग्स क्या रहती हैं, क्या इनके मन में रात में आपके लिए प्यार आता है, आपके साथ लाइफ में स्पेंड करना चाहते हैं आगे। टावर, ओ माय गॉड, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो इनको ये टावर मोमेंट याद आता है गाइस। जिस वक्त इस इंसान ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा था, ये टावर मोमेंट इनको बहुत ज़्यादा याद आता है। ये इससे उबर नहीं पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनसे गलती हुई है, एक बहुत बड़ी गलती हुई बहुत बड़ी गलती हुई है आपको धोखा देकर। ठीक है, आपके साथ पॉलिटिक्स खेलकर या फिर आपको धोखा देकर कहीं ना कहीं जो तबाही आपकी लाइफ में इन्होंने मचाई है वो इनको बहुत ज़्यादा याद आती है। आपके साथ जो अच्छे पल बिताए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इक्वली याद आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें, एक होता है ना कि इंसान दो थॉट्स तो माइंड में चलता रहता है, लेकिन एक बहुत ही हैवी पोजीशन पे होता है। तो इनकी जो माइंड में हैवी पोजीशन पे है वो है आप दोनों के बीच का जो टावर मोमेंट। जब चीज़ें ख़त्म हुई थी, एकदम तहस नहस इस पर्सन ने कर दिया था, तो वो चीज़ें हावी हैं। इंस्टेड कि आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किया है वो तो है ही, लेकिन वो चीज़ अब कहीं ना कहीं दब गई है, कहीं ना कहीं नीचे जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। यस गाइस, दिस पर्सन को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, शर्मिंदगी हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे फेस करना है, क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपको इस तरीके से इस इंसान ने इस हालत में छोड़ दिया कि फिर आप, कोई भी इंसान होता ना तो उस वक्त शायद कुछ ऐसा कर देता कि शायद आप बचते ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें इस इंसान ने आपके साथ ख़त्म करी हैं, इस प्रकार से धोखा दिया है कि वो सारी चीज़ें इनको शर्मिंदगी आज पहुंचा रही हैं, आज इनको रिग्रेट में लेकर जा रही हैं, गिल्ट में लेकर जा रही हैं। एंड ये चीज़ हावी है गाइस, ये इनके मन में एक घाव है गहरा जो हील नहीं हो पा रहा है। इस रिग्रेट वाली एनर्जी से ये इंसान बाहर निकलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको लगता है कि शायद भगवान अब शायद मुझे माफ़ करे ना करें, लेकिन आप अगर इनको माफ़ कर देते हो तो शायद इनको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है वो इतना दर्दनाक था, इतना खराब था, इतना बुरा था कि उसकी माफ़ी जो है ईश्वर तो शायद इनको माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि अ, आप एटलीस्ट इनको माफ़ कर दो। ठीक है, ईश्वर से भी माफ़ी मांगते हैं ये पर्सन। आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर तो आना चाहते हैं, लेकिन गलती इतनी ज़्यादा हो गई है, इस तरीके से आपका दिल दुखाया है, इस तरीके से आपको धोखा दिया है, आपको जो है तकलीफ़ पहुंचाई है कि वो ओवरकम नहीं हो सकती। वो चीज़ को कोई भी सिचुएशन या फिर अगर ये आपको प्यार भी कर ले आकर, आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड भी कर लें, आपसे शादी भी कर लें, तब भी ये जो इन्होंने किया है ना, इसका कंपनसेशन नहीं हो पाएगा, इसकी भरपाई शायद ये इंसान इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट इनको हो रहा है। और इतना ज़्यादा रिग्रेट ये इंसान फील करते हैं
कि जो भी आपके साथ अच्छा वक़्त बिताया है ना, वो ये थोड़ा-सा याद इन करने की कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा-सा इनको राहत मिल सके। क्योंकि कहीं न कहीं सुकून वाला जो पल था, सुकून वाली जो फीलिंग थी वो आपके साथ थी। एंड ये वो सारी चीज़ें जब सोचते हैं तो ये इस दर्द से बाहर निकल पाते हैं। क्योंकि आप ही वो इंसान हो, आप ही वो पर्सन हो, आप ही वो इनके डिवाइन लव हो यहाँ पे, और आप ही इनकी क्वीन हो, आप ही इनकी किंग हो। आपसे इनको प्यार मिला है, आपसे इनको अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट मिली है, जो शायद इस लाइफ टाइम में इनको कोई और पर्सन इनको दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपने इनको प्यार दिया है, सम्मान दिया है कि ये इंसान को पता है कि आप क्या थे इनके लिए, आप इनकी स्ट्रेंथ थे, आप इनकी ताकत थे, आप इनकी लाइफ में थे तो ये कुछ भी हासिल कर सकते थे। लेकिन आप अब शायद इनके लाइफ में नहीं हैं। हो सकता है आपने इनको अपनी लाइफ से आउट कर दिया है बिकॉज़ कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको तकलीफ़ पहुंचाई, और अब शायद आप इनको अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हो। तो इनको ऐसा ही लगता है कि आपने इनको आउट कर दिया है, और कहीं न कहीं ये अपने आप को इस एनर्जी में इस वक्त फील कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये एनर्जी नहीं निकली थी लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही थी, और इसीलिए मैंने कार्ड्स यहाँ पे दोबारा से निकाले हैं। गाइस, यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो मुझे आज फील हो रही है। ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा कठोर बन रहा है, बहुत ज़्यादा ही कठोर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चुप हो गए अपनी ज़िंदगी में। बातचीत अगर ये पहले करते थे तो अब बहुत कम बोलते हैं, बहुत ही कम ये इंसान बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये साइलेंट रहते हैं। किसी से बातचीत ज़्यादा ये इंसान अभी नहीं कर रहा है। अभी जो इनका समय चल रहा है ना, वो ऐसा चल रहा है कि इनको जीवन के अनुभव मिल रहे हैं, जीवन के जो कड़वे अनुभव होते हैं ना गाइस, वो इनको यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि इनकी कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कार्मिक क्लींजिंग, और यहाँ पे सरफेस हो रही हैं सारी चीज़ें। कुछ ऐसे झटके हैं जो इनकी लाइफ में घटित हो रहे हैं, इनके परिवार में हो सकता है किसी की हेल्थ खराब है, या फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है जो चीज़ें घटित हो रही हैं। अगर इनकी फैमिली में कुछ मैरिज से रिलेटेड इश्यूज थे तो वो इस समय पीक पर होंगे, वो और भी ज़्यादा सरफेस पे आ जाएंगे, और वो सारी चीज़ें और भी जल्दी जल्दी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि इनको इन सारी चीज़ों से बाहर भगवान भी, क्योंकि देख रहे हैं ना कि इंसान ने चलो गलती कर दी और आपके साथ गलत किया है बहुत इस इंसान ने, लेकिन आज ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में है, इनको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। और सबसे जो यहाँ पे अच्छी बात है कि इनको पछतावा जो है, ईश्वर ने इनका ये पछतावा देख लिया है, और इसी वजह से ईश्वर इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो डिवाइन टाइम आया है ना, ये इनकी लाइफ से क्लींजिंग करेगा, इनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ हैं उनको बाहर निकालेगा। इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं वो लोग आएंगे इनकी लाइफ में, वो लोग कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और ये वो सिचुएशन को फेस भी करेंगे, और वो चीज़ें यहाँ पे रिलीज होंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे चल रहा है गाइस। और ये इंसान बहुत ज़्यादा ही मायूस भी हैं। बॉटम से यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है। आपका चला जाना, आपका दूर हो जाना इनको बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है, और ना ही इनको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसे दूर हो गए हो, आप इनसे जो है अलग हो गए हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ऑल्दो ये खुश होना चाहते हैं लेकिन आपके साथ खुश होना चाहते हैं। इनको पता है कि जो इनको सेटिस्फैक्शन आपके साथ मिलता है, जो इमोशनल फुलफिलमेंट आपके साथ है, वो शायद किसी और के साथ कभी नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इस लेवल तक ये आपके बारे में सोचते हैं इतना ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आप इनके साथ कार्मिक कनेक्शन में भी थे गाइस, तो ये पर्सन आपकी लाइफ से अगर कंप्लीटली एंड हुआ है, तो आपको समझना है कि इस इंसान को भले ही कल तक आपकी वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन आज पता चल रही है। और ऐसा नहीं है कि इंसान बदलते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जो है इंसान को पछतावा नहीं होता है, पछतावा होता है गाइस। जब इंसान कोई चीज़ कर देता है, उस वक्त हो सकता है इंसान को समझ में नहीं आता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, उससे क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर या फिर किसी और की लाइफ के ऊपर। लेकिन वो सारी चीज़ें जब घट जाती हैं और कुछ समय बाद जब चीज़ें ऐसी भगवान उनके सामने क्रिएट कर देते हैं कि उनको सारी चीज़ों का रियलाइज़ करवाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, और जो यहाँ पे अगर आपके कार्मिक पर्सन भी हैं, तब भी उनको रियलाइज़ हो रहा है। भले ही आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो गया हो और ये पर्सन आपसे कम्प्लीटली जो है आपकी लाइफ से चले गए हों, इन्होंने किसी और से मैरिज भी अगर कर ली है कुछ लोगों के केस में, तब भी अगर मैं बताऊं तो ये आज भी आपसे ही प्यार करते हैं। हो सकता है मजबूरी में इस इंसान ने जो है मैरिज कर ली है, लेकिन आज इनको जो है आपकी हर एक चीज़ की अहमियत समझ में आ रही है, शर्मिंदगी इनको हो रही है। और इसी वजह से, क्योंकि हो सकता है मैरिज हो गई है, इस वजह से ये आपकी तरफ अब वापस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंसान की जब मैरिज हो गई है, आपके साथ इनका जो एक कॉर्ड कटिंग था, आपके साथ जो एक रिश्ता था, उसका एंडिंग हो चुका है गाइस। यहाँ पे कंप्लीट एंड हो चुका है और ये अब रिग्रेट में हैं, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं, अब इनके ऊपर जो है इनकी लाइफ में कोई और भी आ गया है। और जो है इसी वजह से थोड़ा सा ये हिचकिचाहट भी है इनके अंदर। प्लस जो है ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये आपको न्याय नहीं कर पाएंगे, आपके साथ आगे नहीं जा पाएंगे। और आपके साथ इतना गलत किया है इस पर्सन ने कि शायद ये आपके लायक ही नहीं थे। इसी वजह से सारी चीज़ें घटित हुई हैं और इसी वजह से आज मुझे किसी और के साथ होना पड़ा है। या अगर ये सिंगल भी हैं, अगर इनकी मैरिज नहीं हुई है, तब भी ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। आपके साथ जो भी गलत किया है ना, उस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं रात के टाइम। बहुत ही हैवी तरीके से इनको ये सारी चीज़ें याद आती हैं। किस तरीके से इन्होंने आपके पीठ पर खंजर भोंके हैं, किस तरीके से इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ से आउट किया है, किस तरीके से आपके साथ धोखा किया है। आपसे ये इंसान भागता रहा, झूठ बोलते रहे, आपके सामने कुछ और दिखाते रहे, आपको मिसगाइड किया इस पर्सन ने, आपको हमेशा लटका के रखा, कभी भी कोई क्लियर आंसर नहीं दिया। आपकी हेल्थ इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई, लेकिन इस इंसान को कभी परवाह नहीं थी, कभी इन्होंने आपके बारे में सोचा तक नहीं। तो पहले इनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ये सारी चीज़ें इनसे रियलाइज़ हो रही, इनको समझ में आ रहा है यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनका भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ एक बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। इनको आपकी अहमियत समझ में आ रही है गाइस। धीरे धीरे ये जो समय चल रहा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आप दोनों के बीच में आ रही हैं, सॉल्व आउट होने के लिए यहाँ पे ये पीरियड है, बहुत ही क्रूशियल समय है। आप लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करिएगा इस पीरियड में, ये आपके लिए वार्निंग है। आप उनसे कुछ मत पूछिएगा इस समय में, क्योंकि वो कंप्लीट साइलेंस में है एंड वो आपको कुछ भी जवाब नहीं देंगे। ये जो समय है इनका अनुभव कराने का समय है। ये भगवान ईश्वर इनको अनुभव करा रहे हैं कि तुमने जो है एक हीरे को ठुकराया है और तुमने हीरे की कीमत को नहीं समझा। तो वो सारी चीज़ें इनको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। और लोग जो है, कुछ लोग तो इतने ज़्यादा ढीठ होते हैं, इतने ज़्यादा जो है हठी होते हैं, ज़िद्दी होते हैं कि उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं खाली वही सही है और दूसरे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी लाइफ से लेना देना होता है। ऐसे लोग कभी भी अपने
जो है गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है जो लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, जो लोग अच्छे नहीं हैं, जिनको कभी फ़र्क ही नहीं पड़ा आपसे। यहाँ पे बात उन लोगों की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके बारे में कभी सोचता ही नहीं था, जिस इंसान को कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, तो आज वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा। जो इंसान आपसे प्यार करता होगा, जो इंसान आपसे ट्रू लव करेगा, वही जो है रिग्रेट भी होगा उसके अंदर, और वही इंसान जो है उसको सारी चीज़ें तकलीफ़ भी पहुंचाएंगी कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी तबाह करी है, डिस्ट्रॉय करी है। ठीक है, और ऐसे ही लोग चेंज भी होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कार्मिक्स होते हैं गाइस, और उनके अंदर बदलाव होते हैं। आपकी कार्मिक जर्नी पूरी हो जाती है तो वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जो है कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म हो गई, अब वो आपके सोलमेट बन गए हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये बहुत कम होती हैं गाइस। अगर कोई इंसान आपके साथ सिर्फ एक गाइडेंस, ये रीडिंग का पार्ट नहीं, और अगर वो आपसे फिज़िकल लेवल पे सिर्फ कनेक्टेड हैं, सिर्फ फिज़िकल नीड्स के लिए आपके साथ हैं, तो आपको समझना है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। और अगर कोई सोल लेवल पे आपसे कनेक्टेड है, कोई आपसे सच में प्यार करते हैं, अगर आपको जानना है कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं, तो आप चाहे जितने भी डिस्टेंस में हो, चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस हो, फिजिकल डिस्टेंस हो, आप फिर भी उनको फील कर पाएंगे, फिर भी आप जान जाएंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा जो है आप उनसे कनेक्शन फील करते हैं। तो ये सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन होता है, और ऐसे ही कनेक्शन जो है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, जिसको हम जो है शिव शक्ति कनेक्शन कहते हैं। और राधा कृष्ण जैसे आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एनर्जीज हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना, समझना आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे, और उसमें जो है किसी ने मुझे लिखा था कि आपके जो पर्सन हैं वो किसी और के साथ हो गए हैं, और उन्होंने किसी और को जो है एज गर्लफ्रेंड बना लिया या फिर बॉयफ्रेंड बना लिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना गाइस, तो आपको जाग जाना चाहिए इस मोमेंट पर। आपका वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है। कहीं ना कहीं अगर वो आपसे प्यार करते होते, फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग, वो किसी और के साथ नहीं होते। शादी हो गई है, शादी करनी पड़ी है, मजबूरी में करनी पड़ी है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो है गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बना लेना, किसी और के साथ एज जस्ट फ्लर्ट करना, किसी और से बातचीत करना, अपने मन को बहलाने की कोशिश करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, तो ये जो चीज़ है, ये आपको इसकी रियलिटी समझने की कोशिश करिए। वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ आपके साथ वो फिजिकल नीड्स के लिए थे, और जब उनका वो सारी चीज़ ख़त्म हो गया, ओवर हो गया, तो वो दूसरी जगह चले गए। ठीक है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो लोगों की सच्चाई को आपको समझना है, रियलिटी से भागना नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर किसी और के पास गया है और वो वहाँ पर खुश है, तो अगर वो आपसे अलग होकर कहीं और खुश हैं, तो आपको समझना है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। अगर वो जो है आपसे प्यार करते होते तो वो पहली बात तो कहीं और जाते ही नहीं, और दूसरी बात जो है वो आपसे अलग होने के बाद दुखी होते गाइस। अगर कोई इंसान मजबूरी में अलग होता है तो वो दुखी होता है, वो ये चीज़ सोच भी नहीं सकता है कि उसके दिमाग में भी ये सारी चीज़ें, वो ख्वाब में भी जो है, ड्रीम में भी किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो इस लेवल तक अगर कोई आपसे प्यार करता है तभी वो किसी और के साथ नहीं होगा। अगर वो आपके साथ ट्रू हैं तो वो किसी और के साथ नहीं हो सकते। चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, जितना भी बड़ा डिफरेंस आ जाए, तब भी वो इंसान किसी और के साथ नहीं होगा। और अगर कोई जा रहा है तो आपको साफ समझ जाना है कि
दैट पर्सन डज नॉट लव यू, और वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो ऐसे इंसान के लिए वेट करना, आपको क्या वेट करना चाहिए, मैं तो नहीं आपसे कहूँगी कि आप उनका वेट करो। और ऐसा इंसान अगर वापस आ भी जाता है तब भी आपको कैसे भरोसा है कि आपको छोड़कर वो इंसान किसी और के पास गए थे, उसको छोड़कर फिर वापस आपके पास आए हैं, तो आपको वो दोबारा से छोड़कर नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है इधर से उधर उधर से उधर होते ही रहते हैं। जब उनका मन हुआ इधर हो गए, जब उनका मन हो गया उधर चले गए। तो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है, ना ही ऐसे लोगों के पीछे आपको भागने की ज़रूरत है। आपको समझ जाना है कि वो उनका कैरेक्टर किस प्रकार का है, उनका कैरेक्टर यहाँ पे सही नहीं है और वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रू लव करते हो, आप पूरे मन से प्यार करते हैं, पूरे मन से उस रिश्ते में अपना 100% देते हैं, तो आप बेटर डिज़र्व करते हो। आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं जो आपके साथ लॉयल हो, जो आपके साथ वफादार हो और वो आपके साथ ही हमेशा रहे, उसका ध्यान इधर उधर ना भटके। ठीक है, तो आप एक ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते हैं, आप और भी ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते हो। आप एक ऐसे पर्सन के साथ क्यों होना चाहते हैं, उनका साथ क्यों चाहते हैं जो हमेशा जिसका ध्यान भटकता रहता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान के लिए रोने से अच्छा है, ऐसे इंसान के लिए तड़पने से अच्छा है। मैं जानती हूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन में हैं, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है इक्वली। लेकिन ये जो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट बन गया है, ये आपने खुद बनाया है, ये आपने खुद क्रिएट किया है। उस इंसान की जो भी बातें थी, जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी हैं, उसकी वजह से आप ये सारी चीज़ें आपके मन में बन गए हैं। तो इसको आप खुद भी बदल सकते हो। आप जो है अपने लेवल पे अपने मन से पूछिए कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है, तो आपका मन आपसे सवाल का जवाब दे देगा कि यस, वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है। आपका मन जो है आपको सही गाइड करता है। कई बार होता है कि हम रिश्ते में बहुत सारे चांसेस देने लगते हैं, लोगों को चांस देते हैं कि अभी नहीं तो तब वो इंसान बदल जाएगा और वो वापस आ जाएंगे, वो मेरी तरफ आ जाएंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। तो उनमें जब चेंज होगा तब होगा गाइस। लेकिन क्या आप ऐसा पार्टनर डिज़र्व करते हो, या आप एक ऐसी पार्टनर को डिज़र्व करती हैं जो हमेशा भटका रहता है? नहीं ना। तो आप एक ट्रू लव डिज़र्व करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बेस्ट को अट्रैक्ट करिए। आपको ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है और ना ही उनके लिए रोना है, रोने की तड़पने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको सेव कर लिया, भगवान ने आपको बचा लिया गाइस उस इंसान से। और जितना ज़्यादा लंबा पीरियड होता जाता, जितना लंबा पीरियड आप उनके साथ खिंचते जाते, उतना ही आपका कनेक्शन उनके साथ और भी ज़्यादा गहरा होता जाता। और फिर जब वो इंसान आपको धोखा देते, किसी और की तरफ जाते, तो उस वक्त क्या आपकी हालत होती? उस वक्त उस पोजीशन पे आप अपने आप को संभाल नहीं पाते। भगवान ने आपको बहुत बचा लिया है, पहले ही आपको चेतावनी दे दी है, इसको एज चेतावनी समझिए। भगवान ने आपको बचा लिया है यहाँ पे उस इंसान से। वो एक गलत पर्सन है और आपको उनके साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। ये गाइडेंस थी गाइस जो मैंने एज जनरल दे दी है, और आप सभी समझदार हैं, अपनी लाइफ में अच्छा बुरा जानते हैं बिल्कुल। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे, एक लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम जो है वाइफ हस्बैंड हैं, तो क्या हम जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि हमारा सोलमेट कनेक्शन ही हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही हो, या फिर कार्मिक हो? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक से ही मैरिड हैं, पूरी लाइफ हो जाती है
और वो जो है झेलते रहते हैं लाइफ को, उतना ज़्यादा इजी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ आसान नहीं होती है, बहुत सारे संघर्ष है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आते हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें उनको अपनी मैरिड लाइफ में देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही होती क्योंकि हम अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड होते हैं। और जो लोग अपने सोलमेट पार्टनर से मैरिड होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ जाती है, बहुत ही ज़्यादा लव होता है, इक्वल रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ईजिली लाइफ जाती है, बहुत ही खुशियाँ भरा उनका रिलेशनशिप होता है, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, और जो सोल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं उनकी जर्नी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कार्मिक से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन की है गाइस। इसमें सेपरेशन भी आता है, यूनियन भी होता है, फिर सेपरेशन होता है, फिर रीयूनियन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये चलती रहती है। एंड जो है ये सारी चीज़ें जो होती है ना गाइस, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन को एक पर्पस के लिए भेजा गया होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है गाइस कि बहुत ज़्यादा ही डिफरेंसेस होते हैं, और इंसान कैसे समझे कि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। तो ट्विन फ्लेम एक दूसरे का मिरर सोल है, एक दूसरे की परछाई हैं, और एक दूसरे से विपरीत हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक पर्सन जो है अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, और दूसरा जो है उतना ज़्यादा उसका गुड लुकिंग फीचर्स नहीं है, मतलब एवरेज है या फिर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इस तरीके का हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है एज का डिफरेंस हो सकता है। तीसरी चीज़ कास्ट का डिफरेंस हो सकता है। उसके अलावा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन का डिफरेंस हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस हो। तो काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं आप दोनों के बीच में। और ट्विन फ्लेम्स में बहुत सारे कार्मिक्स भी आते हैं आपकी, जो है अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपकी लाइफ में आपके कार्मिक्स भी आएंगे, सोलमेट भी एंटर होंगे, और उसके बाद आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। और वंस जो है आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हो तो आपको ये पता चल जाता है गाइस कि आप उसी इंसान के साथ हो जिसके साथ आपको होना चाहिए। आपको अंदर से ये फीलिंग आ जाती है, और उस इंसान के आने के बाद आप कंप्लीट फील करने लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती क्योंकि ट्विन फ्लेम बचपन से ही अपने मिसिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, खोजते हैं कि जो है कोई तो है जो आपके लिए बना है, जिसके बिना आप जो है अपने आप को कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत डिफरेंट होती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपकी जो जर्नी है, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की चीज़ों को सरफेस लेकर आते हैं। सरफेस पर मतलब अगर आपके मन के अंदर बहुत डर है, आप डरते बहुत हैं, घबराते हैं, चीज़ों को फेस नहीं करना आता है आपको, तो आपका जो ट्विन होगा वो ये सारी चीज़ें सरफेस पे ले आएगा। आपको अपना फियर, अपना डर का सामना करना पड़ेगा। आप उस डर को सामना करेंगे, और धीरे धीरे आपका जो ट्विन है आपकी हेल्प करता है आपको ग्रो करने के लिए, आपके मन से डर को निकालने के लिए। अगर आप बोलना नहीं जानते हैं तो आपका ट्विन आपकी मदद करेगा कि आप बोलना सीख सकें, दुनिया का सामना कर सकें, आप पूरी दुनिया में जो है अपना एक स्थान बना सकें। तो आपका ट्विन जो होगा वो लगातार आपको कहता रहेगा कि जो है आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप ये कर सकते हैं, आपको मोटिवेट करता रहेगा। प्लस आपकी वीकनेसेस को भी और ज़्यादा उजागर करेगा। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना, बहुत ज़्यादा उनकी कमियों को दिखाना, ये ट्विन फ्लेम का पार्ट होता है गाइस। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम की जर्नी इतनी आसान भी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत डिवाइन कनेक्शन होता है और जिसको ईश्वर यहाँ पे भेजते हैं। ट्विन फ्लेम एक्चुअली जो है आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ट्विन फ्लेम के लिए अलग से मैं बताऊंगी वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि आप जिनके साथ मैरिड हैं काफ़ी स्मूथ नहीं चल रहा है,
रिलेशनशिप, तो हो सकता है आप कार्मिक के साथ हो या फिर अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो। अगर स्मूथ है तब तो सोलमेट कनेक्शन है आपका, ठीक है। और कार्मिक और ट्विन फ्लेम में क्या डिफरेंस होता है? कार्मिक जो होते हैं ना गाइस, वो आपसे अट्रैक्शन लेवल पे ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, मतलब आपकी फिजिकल नीड्स या फिर जो फिजिकल रिलेशन होता है आपका, वो काफ़ी जो है हाई लेवल पे होगा। और लव जो आप दोनों का एक्सचेंज हो रहा है वो कम होगा, लव के लेवल पे कम चीज़ें होंगी और यहाँ पे फिजिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो ये जो अट्रैक्शन वाला जो होता है वो होता है हमारा कार्मिक। और जहाँ पे सिर्फ लव होता है, अनकंडीशनल लव है, तो वहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जाता है। उसमें फिर आपकी यहाँ पे फिजिकल चीज़ें बहुत कम होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है कार्मिक के और ट्विन फ्लेम के बीच में। और कार्मिक जो है आपके ऊपर एक हक सा समझते हैं कि आपके ऊपर उनका एक हक है और वो आपको ही पाना चाहेंगे, आपको पाकर ही रहेंगे। लेकिन ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनके अंदर जो है ये चीज़ नहीं होती कि उनको आपको पाना है, आपको हासिल करना है। उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। वो आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं, वो आपके साथ हर कंडीशन में होते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो प्यार जहाँ पे बिना कोई कंडीशन के होने लगे उसको अनकंडीशनल लव कहते हैं, और ऐसे ही कनेक्शन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो और डिटेल में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं बातें करने लगती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को डिटेल में बताने लगती हूँ, और आप लोग भी वेट कर रहे हो भी कब होगी एंड जो है वीडियो। तो एंड करते हैं वीडियो को, और मैंने आप लोगों के जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स बता दी, वो लेट नाइट में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स कैसे रहते हैं, इस वक्त मेजर क्या चल रहा है, ठीक है। तो इतना कहते हुए रीडिंग को कर रही हूँ एंड। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और टेक केयर एंड बाय बाय।